हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच्चाई है डॉक्टर्स की सैलरी की इंडिया में, क्योंकि पब्लिक को ये लगता है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और वो लूट रहे हैं लोगों को। और सारे के सारे अगर आप डॉक्टर्स करोड़पति हैं, अगर आप बाहर जाके कह दें किसी को कि मैं डॉक्टर हूँ, तो सबको लगेगा कि आप नोट छापने की मशीन है, पता नहीं आपके पास कितना पैसा है। जबकि सच्चाई ये नहीं है। जो डॉक्टर्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो करोड़ में अर्न कर रहे हैं, वो लेस देन 1% है। 99% डॉक्टर्स का जो सैलरी है बहुत ही मीडियोकर है, इवन एक इंजीनियर से भी कम है। और जो सैलरी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप प्लेन एमबीबीएस हैं या फिर स्पेशलिस्ट हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कहाँ पे कितना सैलरी है। तो एक कॉमन रूल चलता है कि इन जनरल नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सैलरी है, और नॉर्थ इंडिया में भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लेन एमबीबीएस का सैलरी स्टेट वाइज। तो जो सबसे पहले सैलरी आता है वो है दिल्ली में, वो है मोर देन 1 लाख। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आप दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर देन 1 लाख सैलरी मिलेगा। उसमें 95 भी हो सकता है, 1,10,000 भी हो सकता है, इसके आसपास। यूपी में 60 to 80,000 है, हरियाणा में 70 to 90,000 है, और गुजरात में 70 to 90,000 है, उतना ही है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सैलरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एसी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो हमें लगता है कि सैलरी भी अच्छा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट में एक प्लेन एमबीबीएस का सैलरी कम है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। प्राइवेट में आपको मिलता है नॉर्थ इंडिया में 60 to 80 के। और ये जो सैलरी है ये है आपका 8 to 10 वर्किंग आवर्स पे, कि अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं, उसमें एक हफ्ते में 2 नाइट्स भी होंगे, तब आपका इतना सैलरी है। अब अगर आप महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट में 60,000 से लेकर 80,000 तक मिलता है, वहीं प्राइवेट में बहुत ही कम हो जाता है, जितना 55 to 75 के। और साउथ इंडिया में सबसे कम सैलरी है। साउथ इंडिया से कम किसी में सैलरी नहीं है। साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट 60,000 मिलता है प्लेन एमबीबीएस को 8 घंटे जॉब करने का, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब देखते हैं एक स्पेशलिस्ट का सैलरी कितना है। स्पेशलिस्ट का मतलब अगर आपने पीजी कर लिया, पीजी में जैसे आपने सर्जरी में किया है, इंटरनल मेडिसिन में किया है, एनेस्थीसिया में किया है, और या फिर आपने पैथोलॉजी में किया है, किसी में भी किया है। अगर आपने क्लिनिकल में किया है और पैथोलॉजी में किया है तो दिल्ली में आप पकड़ के चलिए कि गवर्नमेंट में आपको 1 लाख के आसपास मिलेगा और प्राइवेट में आपको 1.5 लाख के आसपास मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्जन का सैलरी तो बहुत ज़्यादा होगा, पैथोलॉजी या एनेस्थीसिया का कम होगा क्योंकि वो तो सर्जन है। ऐसा कुछ नहीं होता। सैलरी का मतलब है 8 घंटे काम करने के बाद आपको कितना मिलता है। जो इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, वो बिजनेस में होता है कि हाँ सर्जन ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि वो अपना फीस चार्ज कर रहा है। लेकिन सैलरी का मतलब है कि आप एक फिक्स अमाउंट देगा आपको एक हॉस्पिटल। अब आप इंटरनल मेडिसिन हो चाहे आप सर्जन हो, तो अगर आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा, गुजरात इनकी बात करें तो गवर्नमेंट में 1 लाख के आसपास मिलता है और प्राइवेट में 1.5 लाख के आसपास। और अब आप माइक्रोबायोलॉजी किया है, एफएमटी किया है, पीएसएम किया है तो ये कम हो जाएगा क्योंकि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। फिर अगर आप महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी की बात करें तो गवर्नमेंट में 75 के आसपास मिलता है और प्राइवेट में 1 लाख के आसपास। और साउथ इंडिया में ये भी सबसे कम है। गवर्नमेंट में 80 के मिलता है और प्राइवेट में 1 लाख मिलता है। तो अब आपने देख लिया कि ऐसा नहीं है कि आप आईआईटीएन से हमारा सैलरी कंपेयर नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि एमबीबीएस इज इक्वल टू आईआईटी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आईआईटी में मेरा भाई आईआईटीएन है, उसमें ऑलमोस्ट मिनिमम पैकेज मिल ही जाता है 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप एमबीबीएस करके सोचे कि आपको मिनिमम 1 लाख मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन एन एवरेज आप पूरे इंडिया का अगर पकड़ के चलें तो आप 60,000 ही कमाएंगे। और एक स्पेशलिस्ट, हाँ, उसके बाद 3 साल लगाने के बाद, 2 साल का बॉन्ड करने के बाद तब आप सोच सकते हैं 1 लाख। मतलब एक इंजीनियर जो 22 साल की उम्र में कमा रहा है वो आप 28 साल की उम्र या 30 साल की उम्र से पहले नहीं कमा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि सर्जन है तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, और क्या कहते हैं इंटरनल मेडिसिन है तो कम है, या एमडी मेडिसिन है तो कम है। और जो सबसे ज़्यादा पैसा है, जो सबसे ज़्यादा अर्निंग है, वो होती है प्राइवेट प्रैक्टिस में। और वो भी उसकी होती है कि जिनके पेरेंट्स डॉक्टर रहे और उसके बाद उनके बच्चे डॉक्टर हो गए, तो एक पहले से क्लाइंट बेसिस था, तब जाके वो अर्निंग होती है। उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो था वो सिर्फ सैलरी के बेसिस पे था कि सैलरी कितना है। सैलरी फिक्स है और वो कम भी है। तो इस वीडियो से एटलीस्ट जो बच्चे हैं जो एमबीबीएस को ये सोच के परस्यू करना चाहते हैं कि बहुत पैसा है, उनके लिए रियलिटी चेक हो गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप पैसा सोच के तो यहाँ मत आइए। और एक नॉर्मल पब्लिक के लिए जो सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और लूट रहे हैं, वैसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में।